Hello friends, I am Dr. Sumana Banerjee, Senior Consultant in Obstetrics and Gynecology, Nakash Healthcare। आज हमारा टॉपिक है ओवेरियन सिस्ट यानी कि अंडेदानी में गांठ। इससे पहले कि मैं इस टॉपिक की डिटेल्स में जाऊं, एक बहुत कॉमन सा मिथ है हमारी सोसाइटी में कि पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज एक टाइप का ओवेरियन सिस्ट होता है। बिल्कुल गलत धारणा है ये। ओवेरियन सिस्ट और पीसीओडी का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों सेपरेट चीज़ें हैं। अब आगे बढ़ते हुए कि ओवेरियन सिस्ट क्या है। अंडेदानी में गांठ किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है, वो यंग से यंग बच्ची से लेके एजेड हमारे पोस्ट मेनोपॉजल लेडीज यानी कि जिनकी माहवारी बंद हो गई है उनमें भी हो सकती है। 60 साल 70 साल ये किसी भी एज ग्रुप तक जा सकती है। अब अगर हम बात करें कि ये सिस्ट किस प्रकार के होते हैं, तो ये सिस्ट सिंपल सिस्ट भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स सिस्ट भी हो सकते हैं। यानी कि सिंपल सिस्ट मतलब सिर्फ पानी भरे हुए सिस्ट। कॉम्प्लेक्स में ये आगे फर्दर काफ़ी डिविजन्स में जाते हैं, जिसमें कभी कभी ब्लड फिल्ड यानी कि हेमरेजिक सिस्ट या एंडोमेट्रियोटिक हो सकते हैं, कभी कभी डिफरेंट टाइप का म्यूकस, सीरस ऐसे वाले सिस्ट भी हो सकते हैं। ये शब्द शायद हमें सुनने में थोड़े से डिफरेंट लगे, तो ये हम अगर ऐसे कोई भी सिस्ट निकलते हैं तो हमें आगे मेडिकल जांच की, अपने डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत होती है। अब क्या हर ओवेरियन सिस्ट कैंसरस होता है? नहीं, हर ओवेरियन सिस्ट कैंसरस नहीं होता, बट कॉम्प्लेक्स ओवेरियन सिस्ट के आगे ब्लड टेस्ट, एमआरआई इनकी ज़रूरत पड़ती है। हमें कैसे पता चलेगा कि ओवेरियन सिस्ट हमें हुआ है नहीं हुआ है? कुछ सिस्ट में तो पेनफुल होता है, पेशेंट को लोअर एब्डोमिनल पेन वगैरह और पेनफुल पीरियड्स ऐसी चीज़ें आ सकती हैं जो कि एंडोमेट्रियोटिक या हेमरेजिक सिस्ट में हो। कुछ सिस्ट में कोई सिम्टम्स नहीं आते, धीरे धीरे पेट फूलने लगता है और हमें गैस्ट्राइटिस वाली फीलिंग आने लगती है। कुछ में ऐसे सिम्टम्स होते हैं, साथ में वेट लॉस होता है। तो ये तो कुछ सिम्टम्स की बात हो गई। अब आगे अगर हम इसके सबसे कॉमनली हम डायग्नोज कैसे कर पाते हैं? डायग्नोसिस सबसे ज़्यादा कॉमनली अल्ट्रासाउंड के द्वारा होता है। अगर अल्ट्रासाउंड में आपके अंडेदानी में कोई सिस्ट निकले तो हमें अपने नियरेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाने की ज़रूरत होती है। तो वो अब जब आप जाओगे तो आपका वो फर्दर कैसे वो पहले वो एग्जामिन करेंगे, इंटरनल चेकअप भी करेंगे, उसके बाद वो कुछ ब्लड टेस्ट आपको एडवाइस करेंगे जिनको हम ट्यूमर मार्कर कहते हैं, यानी कि रक्त मतलब ब्लड की जांचें हमारी, और फर्दर वो एमआरआई द्वारा इसके टाइप को समझने की कोशिश करते हैं। अब साइज और टाइप के हिसाब से फर्दर डिसाइड होगा कि ये जो सिस्ट है वो दवाई से घुल सकते हैं या इनको सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी। जिस तरह से भी सिस्ट का टाइप हो, डिसीजन टेलर मेड होगा, यानी कि जो हमारा मरीज़ है उसकी एज कितनी है, उसके फैमिली कंप्लीट है या नहीं, उसके सिम्टम्स कैसे हैं, उसके ट्यूमर मार्कर का रिजल्ट क्या है और उसका एमआरआई कैसा है, इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए हमारा ट्रीटमेंट फाइनलाइज होता है। जैसे भी आपके डॉक्टर आपको गाइड करे, इन सब चीज़ों में हमें आगे वैसे ही करना चाहिए। अच्छा, हमारे पास नेक्स्ट सवाल ऐसे भी आते हैं कि क्या मैम ओवेरियन सिस्ट खाने पीने से रिलेटेड होते हैं? नहीं, ओवेरियन सिस्ट हमेशा खाने पीने से रिलेटेड नहीं होते, ये अपने आप बनते हैं। फिर भी हम कहते हैं कि हमें ओवर फैटी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, हमें अपना वेट कंट्रोल में रखना चाहिए, ये सब बेसिक ध्यान हमें रखना चाहिए। कोई डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, तो वो अपने उस हिसाब से अपने दवाइयों का ध्यान रखें और अपने वज़न का ध्यान रखें। साथ में कि अगर किसी को भी फैमिली हिस्ट्री है ओवेरियन सिस्ट की या ओवेरियन कैंसर की या ब्रेस्ट कैंसर की, तो एक BRCA जीन टेस्टिंग होती है जिसको हम ब्रेस्ट रिलेटेड कैंसर जीन बोलते हैं। तो इनमें अपने नियरेस्ट डॉक्टर से आप लोग कांटेक्ट करें और ऐसी हिस्ट्री पे ब्रेका जीन टेस्टिंग ज़रूर करवाएं। एंड कोई भी आपको लग रहा है कि हमें समझ नहीं आ रहा सिस्ट का हम क्या करें, तो घबराना नहीं है। Go to your nearest center and please take the help. Thank you.